लो गुड आफ्टरनून बेटा। अब आ गए। बहुत मेहनत से लाइव जुड़े, ऐसी कौन सी मेहनत कर दी है फोन में तो 4 बार क्लिक करके तूने? हैं कहता तो बहुत मेहनत से लाइव जुड़े हैं। आइए बेटा, ऐसी कौन सी मेहनत करी प्रभु? ओह आज तो बड़ी खुश हो गए तुम। नया टॉपिक कंजंक्शन, क्या कहते हो बाबू? नया टॉपिक है, नई बहार है, अब आएगा मजा, है ना बेटा? नया टॉपिक चालू कि बच्चा ऐसा खुश हो जाता है जैसे आज ही रिश्ता पक्का हो गया इसका। बस अब तो जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है इसकी, रिश्ता पक्का है कि नहीं छोटू मियां? है बेटा? चलो जी, एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंजंक्शन को पढ़ेंगे, थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है। झकास जिंदगी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। हेडिंग डालो एक बार, मस्त नहा के आयो ना सभी। नहा के तो आयो, क्योंकि जो नहा के नहीं आया उसको समझ नहीं आएगा भाई कंजंक्शन टॉपिक ऐसा है। अगर नहा के आओगे तो ही समझ आएगा। और एक और खुशी की बात यह है कि आज की क्लास आपकी छोटी रहेगी भाई। देखो खुशी की बात यह है, आज की क्लास छोटी रहेगी, कल की क्लास 1:30 बजे तक रहेगी। तो आज मैं 15 मिनट पहले छोड़ूंगा आपको 1 बजे, और कल फिर मैं 1:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है? कल 1:30 बजे तक पढ़ लेंगे, आज की क्लास आपकी 15 मिनट छोटी रहेगी, क्योंकि मैंने खाना वाना सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं लगातार ही पढ़ा रहा हूँ फिर क्लास। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। कंजंक्शन बहुत बढ़िया, आसान टॉपिक, अच्छा टॉपिक। ये कैसे बस समझना है क्या? देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आता यार पढ़ने को, है ना? वॉइस का इंट्रोडक्शन, नरेशन का इंट्रोडक्शन, टेंस का इंट्रोडक्शन, वर्ब का इंट्रोडक्शन, वर्ब एडवांस का इंसर्ट इंट्रोडक्शन, है ना जी? तो ये एक दो खुश हो गया, वाह आज सिमरन जी की कितनी जिंदगी है। देखो इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन को आप इंट्रोडक्शन में ही आप एक प्रोफाइल तैयार करके चलेगा। जो कंजंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन को क्या बोलते हैं हम? ज्वाइनिंग वर्ड। तो कंजंक्शन करता है मेरे दोस्त ज्वाइन। अच्छा ज्वाइन किस किस को करता है? ये ज्वाइन वर्ड्स को कर सकता है बेटा, ये ज्वाइन फ्रेजेस को कर सकता है, ये ज्वाइन अपने आप में क्लॉजेस को कर सकता है, और ये ज्वाइन अपने आप में बेटा सेंटेंसेस को कर सकता है। मतलब बस जुड़वा दो बंदे से, ठीक है? तो वो होते हैं ना हमारी हिंदी में बिचौलिया बोलते हैं, रिश्ते तय कराते हैं तो ये रिश्ते तय कराएगा तुम्हारे, शब्दों को जुड़वाओ, फ्रेजेस को जुड़वाओ, क्लोजेस को जुड़वाओ, सेंटेंसेस को जुड़वाओ, बस जुड़वा दो, ऐसा ज्वाइनिंग वर्ड है अपना कंजंक्शन। लेकिन शब्द, सवाल ये पैदा होता है बेटा उन बच्चों का जिनको फ्रेजेस क्लॉजेस या सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता है, तो 2 मिनट में जरा बेसिक क्लियर कर देता हूं बेटा। शब्द क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको तो बारे में आपको पता ही होगा। शब्द क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स का ग्रुप होता है बेटा, और उसके पास कैसी साउंड होती है? मीनिंगफुल साउंड। ऐसा ना हो मेरे बच्चे कुछ भी बना दो तुम, कुछ भी बना दो, ठीक है? कुछ भी नहीं बनाना है। जैसे हमने बोला ना कम का मतलब है आना, और मैं COMEEIO ऐसे लिख दूं, मैंने बोला मतलब बताओ, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कोई शब्द का मतलब नहीं है, ये सही हुआ। तो वर्ड ये कहलाएगा, ये नहीं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है लेकिन मीनिंगफुल साउंड नहीं है, तो ये कोई भी मीनिंग नहीं रखेगा। तो वर्ड का मतलब तो होता है बेटा ये आसान है सब, ठीक है? अच्छा फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? फ्रेज होती है मेरे बच्चे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या काम करती है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेटा कुछ भी काम कर सकती है, ध्यान से लिखिएगा। हो सकती है ये नाउन फ्रेज हो, मतलब फ्रेज के अपने अपने टाइप्स होते हैं। हो सकता है बेटा ये एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है मेरे बच्चे ये एडवर्ब फ्रेज ठीक है? ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काम आएगी मेरे बच्चे भी। अरे यार जगह यूज करनी पड़ेगी, ऊपर उठा दो। हो सकता है बेटा ये जेरिड फ्रेज हो सकता है ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो, ठीक है? बहुत सारे तो फ्रेजेस के क्या आते हैं? टाइप्स, और हमें टाइप्स पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फ्रेजेस के क्या होते हैं? टाइप्स, में टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हमने बोल दिया ना, आपका आना मेहंदी लगा के यू शर्माना, तो बेटा आपका आना मेहंदी लगा के यू शर्माना, तो 3 बातें हैं 3 बातें, डन है? तो वो चीज यहाँ पे देखिएगा, तो ये फ्रेजेस हो जाती है जो अपना वर्ड्स की कलेक्शन होती है, ठीक है? अभी लिखवाऊंगा बेटा मैं, ठीक है? वेरी गुड। तो फ्रेजेस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो बेटा कलेक्शन ऑफ लेटर्स वर्ड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होती है फ्रेजेस होती है। आसान है, चिल, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये भी। चलो बेटा अब बात है क्लोजेस और सेंटेंसेस की, बात है क्लोजेस और सेंटेंसेस की, ठीक है? अभी एग्जांपल लिखूंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है? देखो बेटा यहां तक हुआ कॉपी, चल मामला आगे बढ़ते हैं। साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा क्योंकि इजी टास्क है। अब बात करते हैं क्लोज और सेंटेंस। क्लोज और सेंटेंस से पहले मैं आपको वर्ड्स और फ्रेजेस की बातें बता देता हूं बेटा। देखो मैंने बोला रीडिंग बुक्स, ठीक है? ये ऐसे करते हैं, देखो मैंने बोला ऐसे एग्जांपल को बेटा, इसी के नीचे पहले एक एग्जांपल, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। उसको किताबें पढ़ना और मूवीज देखना पसंद है। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। अब देखो बेटा क्या किया, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स जेरिड फ्रेज, वॉचिंग मूवीज जेरिड फ्रेज। तो बेटा अगर आप टेक्निकली देखोगे तो जेरिड तो मैंने पढ़ा रखा आपको, ठीक है? बना बेटा जेरिड फ्रेज, और ये भी क्या बना? जेरिड फ्रेज। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है बेटा? एंड। तो एंड क्या बना? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या करता है? 2 शब्दों को भी जोड़ सकता है और 2 फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अच्छा मेरे बच्चे एक बात और देखो, अगर हम बोलते हैं मोहन एंड मोहिनी, मोहन एंड मोहिनी, ठीक है, आर रेडी टू हेल्प यू, मोहन और मोहिनी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो आप ये देख रहे बेटा, एक मोहन हो गया, मोहिनी हो गया, दोनों इंसान हो गए, ठीक है? लेकिन एक शब्द है मोहन, एक सब्जेक्ट हो गया, ऐसे एक सब्जेक्ट हो गया बेटा मोहन, सब्जेक्ट नंबर 1, एक सब्जेक्ट हो गया मोहिनी, सब्जेक्ट नंबर 2। इन दोनों शब्दों को या कहो दोनों नाउनों को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो बेटा इसने 2 फ्रेजेस भी जोड़ दी, कंजंक्शन 2 शब्द भी जोड़ सकता है, क्या फर्क पड़ता है? तो कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है ना, ज्वाइनिंग किसी को भी करे, वर्ड को करे बेटा वो, ठीक है? सब्जेक्ट को जोड़े, ऑब्जेक्ट को जोड़े, वर्ड को जोड़े, फ्रेज को जोड़े, जोड़ने वाला शब्द हो जाएगा बेटा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपने ऐसे देखिए, वर्ड भी जोड़ सकता है, फ्रेज भी जोड़ सकता है, ठीक है जी? हे भगवान,
चलो बेटा, अब देखते हैं क्लॉज और सेंटेंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, क्या चीजें होती है। देखो बेटा, अब आप नीचे नोट लिखेंगे और समझ लेंगे। क्लॉज जो होती है ना बेटा, और ऐसे एरो लगाइएगा, इधर लिख लीजिएगा सेंटेंस। देखो, सेंटेंस सबसे पहली बात बेटा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो बेटा मीनिंगफुल है, कुछ भी नहीं बोलोगे आप, मीनिंगफुल स्टेटमेंट प्लस बेटा ग्रामर, मतलब ग्रामेटिकल वो सही होना चाहिए, मीनिंगफुल हो और ग्रामर भी हो। ये नहीं खाली मीनिंग आ रहा है ग्रामर नहीं। सर खाली मीनिंग आ जाए ग्रामर नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो बेटा, जैसे मैंने बोला, उसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट या कंप्लीट मीनिंग उसके पास होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ये नहीं कोई बात अधूरी रह जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, याद है, आई वेंट मार्केट, बाय फ्रूट, गिव मनी, केम बैक, वॉश फ्रूट, ईट, स्लीप, वेक अप, वेंट, प्ले, ओके। अच्छा, क्या आप इस बात का मीनिंग समझ गए? बिल्कुल मीनिंगफुल है जी। भाई मार्केट गया, फ्रूट खरीदे, पैसे दिए, घर आया, फ्रूट खाए, सो गया, उठा, खे गया, खेला, ओके। मीनिंग तो आ गया, लेकिन आपने ग्रामर की धज्जियां उड़ा दी। उस बात में ग्रामर तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो इसलिए क्या होता है, सेंटेंस में मीनिंगफुल खाली स्टेटमेंट होने से बात नहीं बनता बेटा, सेंटेंस में अपने आप में ग्रामर भी सही होना चाहिए, ठीक है। और आपको सेंटेंस के टाइप्स भी पता है बेटा, सारे के सारे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंपेरेटिव, आपने सारे के सारे टाइप्स भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल होना चाहिए बेटा। और आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? आपको सेंटेंस के सारे टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो 5 टाइप मैंने आपको बताई थी। चलो ठीक है, लिखने की क्या जरूरत, आपको टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वेरी गुड, तो ये मस्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो सब इंग्लिश बोलेंगे। ये होता है बेटा सेंटेंस। तो क्लोज क्या होती है? क्लोज भी क्या होती है बेटा? एक स्टेटमेंट होती है। क्लॉज क्या होती है बेटा? एक स्टेटमेंट होती है, हाँ, जिस स्टेटमेंट में अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है, आगे की इंफॉर्मेशन हो या ना हो, हाँ, एक ना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक, ठीक है, वर्ब होती है, हाँ, ठीक है। इसको उठा दो बेटा, अपना एक स्टेटमेंट होती है, इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है। पहले समझ लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना। देखो, अब इसको आप चेंज करते हो कैसे, समझ लो बेटा पहले ध्यान से। क्या कि या तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, या पहले मैं इंडिपेंडेंट की बात करें, या तो ये बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है, या ये डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। मतलब क्लॉज के भी अपने अपने टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। इंडिपेंडेंट क्या होती है बेटा? फुल मीनिंग, मतलब कंप्लीट मीनिंग इसके पास रहता है, इसके पास कंप्लीट मीनिंग रहता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में सेंटेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? डिपेंड ऑन द सेकंड क्लॉज, डिपेंड ऑन द सेकंड क्लॉज। दूसरी, या डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, ऐसे लो, डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, मतलब मेन बात पर डिपेंड रहती है बेटा, जो मेन क्लॉज है उस पर डिपेंड रहती है, ये अपने आप में कंप्लीट होती है। चलो मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं एक बार बड़े ध्यान से, ठीक है। जैसे ये कॉपी करना, उसके बाद एग्जांपल। जैसे बेटा मैंने ये बोल दिया, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है बेटा, ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, तो आप इसे सेंटेंस बोल दोगे। लेकिन ये सेंटेंस किससे बना है? सब्जेक्ट और वर्ब से। तो आप इस सारी की सारी बात को बेटा ये बोल दोगे, ये एक सेंटेंस है ना, ये तो आप बोल दोगे सर एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वेरी गुड। मैं कहूंगा कितनी बातें इसमें? सर एक ही बात है, तो इसमें एक क्लॉज है बेटा। तो ये सेंटेंस एक क्लॉज का है, और एक क्लॉज कहते हैं कौन सी क्लॉज होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके पास पूरा मीनिंग है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस, तो एक सेंटेंस एक क्लॉज का। लेकिन जब आप एक सेंटेंस में दो बातें, तो फिर तो कंजंक्शन आएगा ही आएगा। जैसे बेटा मैंने बोल दिया, ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, ही विल सक्सीड, हाँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, इफ ही वर्क्स हार्ड। तो बेटा इसमें एक बात बताओ, इफ क्या है? कंजंक्शन हो गया बेटा, कंजंक्शन हो गया। और अपने साथ ही कौन सी बात लेके आया है? ये बात लेके आया है बेटा। जो ये बात अपने साथ ही लेके आया है, ये तो डिपेंडेंट अपने आप में क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि इस पर डिपेंड कर रही है। और ही विल, वो सफल हो जाएगा भाई, ही विल सक्सीड, सफल हो जाएगा, ये अपने आप में मेन क्लोज मान ली जाएगी, जिसको आप ये कह सकते हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये मेन क्लोज। मेन क्लॉज को आप बेटा प्रिंसिपल क्लॉज भी कह देते हैं, ठीक है ना, इसके नाम नाम होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज। तो ये क्या है बेटा? ये मेन क्लॉज नहीं है, ये अपने आप में आप इसको कंडीशनल क्लॉज कह दो, कंडीशन है तो आप इसको इफ क्लॉज कह दो बेटा, ठीक है, आप इसे कंजंक्शन क्लॉज कह दो, और आप इसे या तो डिपेंडेंट क्लॉज कह दो। देखो कंजंक्शन से बनी है, कंजंक्शन क्लॉज कह दो, बाद में इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पढ़ाऊंगा, भी ध्यान से सुनिएगा। आप ये कह सकते हो बेटा कंडीशन है ना ये, हाँ, तो इसे आप कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हो, मतलब फंक्शन के हिसाब से नाम भी पुकार सकते हो। अगर आप इसे नॉर्मल लिखोगे तो ये कंडीशन किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है, तो बेटा आप इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो, डिपेंड करती है अपना मीनिंग इस पर, तो आप इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो। तो मेन क्लॉज पे क्या कर रही है बेटा? डिपेंड कर रही है, इसलिए आप डिपेंडेंट क्लॉज भी से कह सकते हो। अच्छा बेटा, इन दोनों क्लॉजेस को कौन जोड़ रहा है? कंजंक्शन जोड़ रहा है। वेरी गुड, तो कंजंक्शन होगा। तो कंजंक्शन मैंने ठीक कहा बेटा, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है, क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है ना बेटा। वेरी गुड, करो पहले याद कॉपी। डन भाई, बुक बेटा बहुत जल्द ये रहा ना, कवर देखो, ये भी कवर पे भी करेक्शन कराइए, कवर अब ऐसे प्रिंट आउट निकाले कि कुछ करेक्शन तो नहीं। आज कवर चला रहेगा, प्रिंट हो चुकी है, दो एक दिन में वो कवर उसमें जोड़ के दे देगा। देखो मेरे भाई, इसी के नीचे एक एग्जांपल लिखिएगा बेटा। तो सेंटेंस से क्या समझे? सेंटेंस एक क्लोज, एक बात का हो सकता है, दो बात का हो सकता है, तीन बात का हो सकता है। तो सेंटेंस अपना कितनी भी बातों का हो सकता है।
तो सेंटेंस से तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना बेटा, सेंटेंस एक बात का हो सकता है, दो बात का हो सकता है, तीन का हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है क्लॉज और सेंटेंस। आइए, अब मैंने आपको क्या क्या किया, मैंने बोला बेटा एक कंजंक्शन दो क्लॉजेस जोड़ सकता है, दो शब्द जोड़ सकता है, फ्रेज जोड़ सकता है, अब मैंने कहा सेंटेंस भी जोड़ सकता है। एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड, बेटा देखो एक सेंटेंस हो गया ना, रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड, कॉमा कॉमा क्यों आएगा बाद में समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। आपने लगाया एंड ही इज रेडी टू गो देयर, ही इज रेडी टू गो देयर। देखो बेटा तरीके से देखोगे तो एक सेंटेंस ही हो गया, रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड। कोमा क्यों आया वो बात की बात है बेटा, बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। कोमा क्यों आया वो बात की बात है, एंड से पहले, ठीक है, वो बात की बात है, थोड़ी देर में समझाऊंगा। कोमा, हाँ, उसके बाद आपने फिर एक सेंटेंस और था, ही इज रेडी टू गो देयर। आपने दोनों को जोड़ा किससे, कंजंक्शन से। तो कंजंक्शन तो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है बेटा। अच्छा ये सेंटेंस भी एक क्लॉज का है, ये सेंटेंस भी एक क्लॉज का है। तो कंजंक्शन वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे। जैसा नाता है उस हिसाब से जोड़ दो बेटा, जैसा नाता है उस हिसाब से जोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये चाह रहा था कि आप कंजंक्शन को थोड़ा डीपली जानो। अच्छा अपने अपने मीनिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप कंजंक्शन लगाओ, कौन सा कंजंक्शन आपको चाहिए उसी की मीनिंग के हिसाब से आप कंजंक्शन लगा लोगे। कौन सा मीनिंग आपको चाहिए उसी मीनिंग के हिसाब से आप कंजंक्शन लगा लोगे। सो नॉट अ बिग डील, है ना बेटा। सक्सीड विकास बेटा वर्ब होती है, विकेश, है ना भाई। चलो तो ये सारे कंजंक्शन याद करने, सारे कंजंक्शन याद नहीं करने बेटा, सबके फंक्शन सीखने। जब सबके फंक्शन सीख लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कंजंक्शन के फंक्शन सिखा दूंगा जो पेपर में आते हैं, टेंशन नहीं खत्म, तुम्हें टेंशन तुमने लेनी पागल, तुम्हें सिर्फ पढ़ना बेटा, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, यहां तक बेटा इंट्रोडक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बता दिया, कंजंक्शन की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन अब समझ आ गया बेटा, कंजंक्शन कैन बी यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। अब इसका मतलब ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, आपने सब कुछ देख लिया, तो ये हो गया बेटा कंजंक्शन की हमारी डेफिनेशन खत्म। वेरी गुड। अब कंजंक्शन में आते हैं बेटा इसके टाइप्स पे। अब हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन के टाइप्स जो मेन टाइप है उनको पढ़ेंगे कंप्लीट। तब ये नहीं कि सारे टाइप्स की लिस्ट में लिखवाऊंगा, लिस्ट लिखवाऊंगा बेटा सारे टाइप्स की, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा दो टाइप के कंजंक्शन है जो मैं पढ़ने हैं और उनके भी सब टाइप्स। जैसे सबसे पहला आप एक टाइप आता है, सबसे पहला आप एक टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अच्छा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं जरा उनके बारे में बताऊंगा और डिटेल में उन्हें समझाऊंगा, ठीक है। डाल लो पुत्र जी हेडिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो देखो, कोऑर्डिनेट कौन सा बंदा करेगा, कोऑर्डिनेट वो करेगा जो दूसरे के साथ मिलजुल करेगा, है ना। जो तुम दिन को कहो रात तो रात करेंगे, अगर तुम सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो हम भी सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। मतलब जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़े, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़े, जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़े, ठीक है। इसका मतलब मेरे बच्चे जो ज्वाइन, हाँ क्या, इक्वल रैंक, इक्वल रैंक का मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव एडजेक्टिव, है ना, समझ। वर्ब वर्ब इक्वल जोड़ेगा, इक्वल वर्ब वर्ब, है ना। इक्वल होना चाहिए झकास जिंदगी, इक्वल रैंक होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा, इक्वल रैंक होनी चाहिए, हम जोड़ देंगे। ठीक है बंधु। स्पोकन मैच आ रहे हो बेटा अगले महीने, मतलब दिसंबर में, टेंशन न को बेटा जी। तो आसान हो गया यार, है ना, तो गलती है आसान है, ठीक है। लेकिन कौन कौन से, एक बात बताओ बेटा, अभी तुमने एंड से क्या किया था, कहा यार ये मिटा दिया क्या, नहीं अच्छा ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। अभी भी मैंने नहीं बोला था बेटा, अभी भी मैंने क्या बोला था, एक बार दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। हमने बोला मोहन, ए मोहन एंड मोहिनी, मोहन एंड मोहिनी आर कमिंग हियर, मोहन और मोहिनी यहां आ रहे हैं। अब एक बात बताओ तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, मोहिनी क्या है, सब्जेक्ट है, इक्वल रैंक को जोड़ा भाई साहब, एंड कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आप उसका टाइप भी बता दो, है ना, अब आप उसका टाइप भी बता दो। बहुत अच्छे बंधु, आगे चलते हैं बेटा। चलो अगला टाइप ऐसे ही बताइए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और अगला एग्जांपल देखिएगा बेटा, मैंने बोला ही इज, ठीक है, पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है बाबूजी परंतु ईमानदार है। समझ रहे हो भाई, पुअर एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। सो बेटा जी पुअर हुआ एडजेक्टिव, ऑनेस्ट हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव किसने जोड़ा, बट बोले तो हुआ कंजंक्शन, ठीक है। सो इज पुअर बट ऑनेस्ट, एडजेक्टिव एडजेक्टिव जोड़ रहे बेटा। चलो बंधु, ऐसे ही आपने बोला बेटा ही इज रिच एंड स्मार्ट, अमीर भी है स्मार्ट भी है, बताओ भाई साहब और क्या चाहिए, इसका पक्का समझो, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है बेटा, ये भी कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो ये भी कौन सा कंजंक्शन हुआ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, करो बेटा कॉपी। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं फिर उनके मैं आपको फंक्शन सिखाता हूं, अभी तो मैंने छोटे से एग्जांपल
ठीक है बेटा। चलो देखो, अब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनको याद करने का सिंपल तरीका, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होता है बेटा, आप इनको क्या करते हो, एफ ए एन बी ओ वाई एस, तो कई बार एक हिंट बना लेते हो बेटा, फैन बॉयज, फैन एफ एन बॉयज, फैन बॉयज, एफ एन फैन बन गया बेटा, बॉयज बन गया, एफ फॉर फॉर्म, हाँ बेटा ये कंजंक्शन भी होता है, सिखाऊंगा, एंड नो बट और येट सो, ये कंजंक्शंस होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब एक एक करके सारे कंजंक्शन पढ़ने, यही तो इतना आसान टॉपिक क्या हो गया, एक एक करके सारे कंजंक्शन पढ़ लो बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा ऐसे ही कॉपी करना। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है, कोई कंजंक्शन रीजन बताएगा, कोई कंजंक्शन चीजों को इंक्लूड करेगा, चल तू भी आ जाएगा, कोई कंजंक्शन बोला तेरे एक्सक्लूड करेगा, चल निकाल, ठीक है, कोई कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट करेगा, कॉन्ट्रा अपोजिट बोल देगा एक दूसरे, कोई क्या करेगा बेटा ऑप्शन देगा, मतलब ऑल्टरनेट बनेगा, भाई पेप्सी नहीं है कॉक दे दे यार, वो भी नहीं है थम्स अप दे दे यार, समझ रहे हो, कोई रिजल्ट बताएगा क्या होगा। ठीक है, ये चीज तो जैसे रीजन, रीजन क्या था, क्या हुआ था देवसेना, ठीक है, शिवालय में क्या क्या डायलॉग था, डायलॉग भूल गया, ठीक है, मुझ पर भी हाथ डालने वाला था तो मैंने उंगलियां काट दी, तो देवसेना ने क्या बताया, रीजन, क्या बताया रीजन, तो आप बेटा रीजन क्या बताते हो, फॉर, सो, ये रीजन बताने के लिए यूज होते हैं। इंक्लूड आ जाओ भाई, एंड बता देते हो आप, एक्सक्लूड हटा, तू भी नहीं, ठीक है, ना कोई और सही, नो, कॉन्ट्रास्ट बट, ठीक है, बट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, बट ऑप्शन ऑल्टरनेट कौन देता है, या तो ये या तो ये, और या तो ये या तो ये, रिजल्ट क्या होता है, उसने मेरी मदद नहीं की फिर भी मैंने उसको पैसे दिए, किसी चीज का रिजल्ट आउटपुट क्या है, येट। चलो तो इस तरीके से बेटा, इसका मतलब ये है जो कंजंक्शन है वो अपने मीनिंग के हिसाब से यूज होता है, जहां पे जो चीज चाहिए होगी वही तो यूज करोगे, ठीक है, जहां पे जो चीज चाहिए होगी वही तो यूज करोगे, ठीक है। बट दूसरा बेटा इसी के नीचे कुछ कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं, कुछ कंपाउंड कंजंक्शंस बोलते हैं क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड बना दिए जाते हैं, वो कंपाउंड बना दिए जाते हैं, हमें सब पढ़ने। कंपाउंड कैसे, जैसे बेटा फोर के साथ कोई कंपाउंड, एंड के साथ है बेटा, आप बोथ के साथ भी तो एंड देखते हो बेटा, एंड का किसके साथ बन जाता है, बोथ के साथ कंपाउंड बनता है। पेपर में पता है क्या करेगा, एज वेल एज का एंड के साथ बना देगा, नहीं बोथ के साथ एज वेल एज दे देगा, नहीं बोथ के साथ क्या दे देगा बेटा, एज वेल एज का कंपाउंड बना देगा, नहीं मेरे बच्चे वो बनता है बोथ के साथ, कई बार एरर इस पर भी भेज जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने सारी कंजंक्शन लिस्ट बनवा दी बेटा। अच्छा नोर का बिल्कुल बनता है बेटा, और का और नोर का कैसे, ईदर और, इसमें पढ़ेंगे मेरे बच्चे, नीदर नोर इनका कंपाउंड बनता है, बट का बनता है बिल्कुल बेटा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसी में पढ़ाऊंगा मैं ये कंपाउंड। ठीक है सर, सो का बनता है, सो का कोई कंपाउंड नहीं बनता, हाँ सो के साथ ही हो जाता है बेटा, सो दैट आ जाता है, ठीक है, सो एज आ जाता है, वो सब पढ़ाऊंगा, ये कंपाउंड जिन जिनके बनते हैं ना, जैसे इसी के नीचे आप लिखोगे सो दैट आ जाता है, ठीक है, सो का साथ किसका कंपाउंड है, एज का आ जाता है, ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, येट का एरिया ऊपर उठाना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा, येट का क्या बनता है बेटा, ऑल्दो, ऑल्दो के साथ भी येट आता है, या दो के साथ भी येट आता है, ये बनता है। ये सब जो स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, जब आप सारा पढ़ लोगे तो मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन खत्म नहीं कर लोगे, जो स्क्रीन पे दिख रहा है अगर तुमने सारा पढ़ लिया तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन खत्म नहीं कर लिया बेटा, करो कॉपी। हेलो हेलो, अच्छा माइक ऑन देखो, मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं और ये इनके कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन की वजह से इनको कई बार नामकरण भी कर दिया जाता है इन सारे कंजंक्शंस का। कैसे, जैसे पहले बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, बचपन याद है आपको, ये कॉपी करना रहा है 2 1 3 ठीक है 10 ऐसे फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, आप ये लिखते थे इसमें ये जोड़ते थे, इसमें ये जोड़ते थे, इसमें ये जोड़ते थे, आप ऐसे सीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, कई बार मीन निकालना होता था, ठीक है, मीडियन, सो मीडियन जब हम निकालते थे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती थी, ठीक है जी, वेरी गुड। सो वो सीएफ क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब वॉइस का मतलब बेटा जोड़ते हुए चलना, जोड़ते हुए चलना, तो हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मतलब जोड़ दो, तो ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या बता के, क्या पता बेटा पेपर में नाम पूछ ले, नाम पूछ ले, क्योंकि टाइप ये की है बेटा क्यूमुलेटिव की बजाय आप पढ़ो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट अब इनमें भी क्या किया गया बेटा, इनके भी नाम के हिसाब से रख दिया, इनके भी नाम के हिसाब से रख दिया, ठीक है, हाँ तो उसका भी नाम जान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं चाह नहीं रहा बेटा पेपर में कुछ भी आ जाए, आप पीछे हटो। दूसरा देखो, एक होता है बेटा एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अच्छा एडवर्सेटिव का मतलब हो गया ना, एडवर्स करेंगे, एडवर्स करेंगे, पलटी मार देंगे, तो उसमें आ जाता है बेटा बट, सबसे पहले येट आ जाता है, ठीक है, बट आ जाता है, येट आ जाता है, कई बार वेयर एज आ जाता है, ठीक है, जबकि वाइल आ जाता है, तो ये चार ऐसे कंजंक्शन ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है।
तो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं बेटा ये, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया it goes to मार्केट, हाँ वेयर एज, जबकि वो मार्केट जाता है, जबकि वेयर एज, ठीक है, हिज वाइफ प्रेफर्स टू स्टे होम, जबकि उसकी वाइफ जो है वो घर रहना प्रेफर करती है, जबकि वो बेटा पलटी मारती, वो मार्केट जाता है जबकि उसकी वाइफ घर रहना ही पसंद करती है। सो ये होता है बेटा, वेयर एज का अलग से यूज कराने की जरूरत नहीं है, इसका यही देख लेना, अलग से मैं येट और बट पढ़ाऊंगा बेटा। वेयर एज का यूज ये होता है जब आप कॉन्ट्रास्ट कराना, ठीक है बेटा। सो ही गोस टू मार्केट, मार्केट जाता है जबकि, जबकि जो सेंस आता है ना बेटा जबकि, ठीक है, वो जबकि वाला सेंस जो है वो वेयर एज देता है, जबकि, ठीक है, ये ध्यान रखिए जबकि। ठीक है भाई, वेरी गुड। वाई होता है बेटा जब आप एक काम चल रहा था उस चीज के दौरान क्या हो रहा था, वाई का लिखवा दो एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला ही ही लुक्ड आफ्टर माय चाइल्ड व्हाइल आई वाज अवे, मतलब जब मैं वहां नहीं था या दूर था, व्हाइल आई वाज अवे, तो जिस चीज के दौरान, व्हाइल आई वाज अवे, उस चीज के दौरान, उस चीज के दौरान, तो उस चीज के दौरान क्या था, व्हाइल आई वाज अवे ही लुक्ड आफ्टर माय चाइल्ड, उसने देखभाल की थी इस चीज के दौरान, ठीक है। तो ये हुआ वाई बेटा, एक चीज के दौरान दूसरी चीज क्या चल रही थी, एक चीज के दौरान दूसरी चीज क्या चल रही थी। बट जब वाई एडवर्जेटिव, मतलब एडवर्जेटिव का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रा, तो प्रतीक कब मारेगा, जैसे आप कई जगह ऐसा देखते हैं, आपने न्यूज में सुना होगा भाई ये ठंडा इलाका है, ठीक है, द साउथ हैज अ हॉट क्लाइमेट, आपने बोल दिया ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, द नॉर्थ हैज अ माइल्डर क्लाइमेट, अब क्या बोलोगे इसको बताओ, तो उसका हॉट है और उसका माइल्ड जो है, माइल्डर कम क्लाइमेट है, तो वाई आप लगाते हो, बताते नहीं बताते हो, बताओ, जैसे मैंने इसे बोल दिया, लिख लो द नॉर्थ हैज हैज अ हॉट क्लाइमेट, ठीक है, वाई जबकि, अच्छा वाई ऐसे मीनिंग, जबकि, हाँ जबकि द साउथ हैज कूल क्लाइमेट, ऐसे बोलते, जबकि आप इसकी जगह वेयर एज भी लगा सकते हैं, दोनों सेम मीनिंग दे देते, तो द नॉर्थ हैज अ हॉट क्लाइमेट, व्हाई द साउथ हैज अ, या वेयर एज जबकि, सो बेटा ये सेम मीनिंग भी देते हैं, ये आपको कलाकारी देखनी है, तो यहां दोनों सही होते पेपर, लोग आपको बेटा देख कमाल कर, द नॉर्थ हैज अ हॉट क्लाइमेट, द साउथ हैज अ कूल क्लाइमेट, तो इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं बेटा। ठीक है पुत्र, हो गया भाई कॉपी, डन बेटा। तो ये होता है एडवर्सेटिव कंडीशंस, सब पढ़ने बेटा, एडवर्स चारों पहले सबके टाइप्स आपकी नजरों के सामने आ जाए, अन्यथा, वरना, दो अलग शब्द मीनिंग तो सेम देते, पागल तभी तो सिनोनिम होते हैं, कहते हैं सभी दो शब्द क्यों हैं, एक ही मीनिंग देते हैं, तो है वाई देख नहीं रहा, अलग मीनिंग भी दे देता है, और ऐसा मीनिंग भी दे देता है, वाई दो काम नहीं कर रहा है अगले। अब बेटा एक होता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, बेटा ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट बता देंगे ये नहीं तो वो, है ना, ये तो आप पहचान ही लोगे, अभी भी कराया था मैंने, और एक और होता है बेटा पढ़ाऊंगा, एल्स, अदरवाइज, ईदर और, नीदर नॉर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तो ये होता है, एक होता है बेटा इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है इलीट, इलेट करने का मतलब है कि आप रीजन बता रहे हो, कारण बता रहे हो, तो उसको इलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, इलेटिव कंजंक्शन, इसीलिए ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ, वो सो और फोर होते हैं, सो कंजंक्शन और फोर कंजंक्शन, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे मेन हेडिंग यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब जानेंगे बेटा जितने भी कंजंक्शंस की लिस्ट आपके पास ये प्यारी सी बन गई, इन सबके क्या जानेंगे हम यूज, इसके भी सारे कंजंक्शंस, वेयर एज और बाई तो मैंने बता दिया, इन सारे कंजंक्शंस के अब क्या जानेंगे यूज, और यहां से पढ़ेंगे चुटकुलियां फिर हम कर, ठीक है भाई, इन सबके क्या जानेंगे बेटा, यूज जानेंगे, और यहीं से पिटारा उठाएंगे हम कर, करो जी कब, ठीक है बेटा, तो इसको सेव कर लेते हैं ना, कंजंक्शन आ नहीं ना, तो कंजंक्शन नाम से आपकी फाइल सेव है, याद रखिएगा मेरे पुत्र, ठीक है, चलो खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करते रहो, कल इसको आगे बढ़े, कंजंक्शन तो आसान है, तो सारे टाइप्स आप याद कर लें।